स्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगम जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम जय हो। राम कथा की जय। भक्त वत्सल जय हो। भगवान की जय। जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान श्री अखिल ही अप्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भासुती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी श्री वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैया के चरणों में पावन कोटि कोटि प्रणति निवेदित। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब बड़भागी हैं सज्जनों कि राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का सुंदर लाभ हम सबको इस जीवन में प्राप्त हो रहा है। जब रामभद्र सरकार की विशेष कृपा जीव पर होती है तब जाकर के रामायण राम कथा उसको सुलभ होती है। राम कथा समस्त प्रकार के संशयों को मिटाने वाली है। कलिमल हरणी कली काल के पापों को भस्म करने वाली है और जीव को शुद्ध और पावन बनाने वाली है। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे, बड़ा ही सुंदर इस समय रामचरितमानस के अंतर्गत हम सब बने हुए हैं प्रसंग पर। दक्ष जब बहुत बड़ा अधिकार उसको प्राप्त हो गया तो उसको बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए एक अलग ही मन में विचार और योजना बनाता है। बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण भेजा है, लेकिन अपनी ही पुत्री और अपने ही दामाद भगवान शंकर के घर किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजा। इधर जिन देवताओं को निमंत्रण मिला है और दक्ष और भगवान शंकर कि दक्ष किस प्रकार भगवान शंकर से द्वेष रखता है
यह भी देवताओं को भली भांति से ज्ञात है। इसलिए आज वह अपने अपने वाहन विमान उसी कैलाश की तरफ से ले जाकर घुमाकर और दक्ष के यज्ञ पर जा रहे हैं, तरह तरह के गीत गा रहे हैं। देवी ने जैसे ही देवताओं की इस सवारी को देखा है, उत्सुकतावश अपने परमेश्वर पति महादेव से उन्होंने पूछा है कि हे भगवान, यह सब कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी यह सब तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं, तुम्हारे मायके जा रहे हैं। वहां पर तुम्हारे पिता ने बड़ा भारी यज्ञ किया है। माता सती बड़ी प्रसन्न हुई, जैसे ही कि मेरे घर में मेरे पिता ने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, रचना किया है। उनके मन में बड़ा भारी दुख भी था कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। इसलिए उनके मन में जैसे ही यह आया कि मैं पिता के घर जाकर के जब कुछ दिन रहूंगी तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन भगवान शंकर ने जैसे ही देखा कि सती विचार कर रही हैं जाने के लिए, उन्होंने कहा है कि देवी आप वहां मत जाइए, क्योंकि वहां पर जानबूझ करके आपके पिता ने नहीं बुलाया, बैर मानते हैं। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमहु विशराई। ऐसा नहीं है कि वह और किसी को भी नहीं बुलाया, सबको बुलाया है, सारी पुत्रियों को बुलाया है, केवल तुमको नहीं बुलाया क्योंकि हमसे वैर रखता है। भोलेनाथ ने सारी आज पूर्व का जो एक कथा थी, आप सब जानते हैं कैसे अपमान किया था। सारा घटना का वर्णन किया भोलेनाथ ने कि आपके पिता ने एक बार हमसे सम्मान की इच्छा रखते हुए हमारा बड़ा अपमान किया, इसलिए तभी से चलते वह हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। माता सती भगवान शंभु के समझाने पर भी भावी वश न ज्ञान उर्वावा, प्रारब्धवश, यानी जो भगवान की इच्छा होती है, हर इच्छा भावी बलवाना। उन्होंने विचार किया कि अगर हरि की यही इच्छा है तो फिर हर जो है शांत हो गए। बोले जाओ देवी, जो तुम्हारे मन में आए सो करो। देवी जाती हैं, पीछे से भगवान शंभु ने गणों को भेज दिया है, सारा सामान भी। माता सती गई हैं अपने पिता के घर। किसी ने आज पहले की भांति सती को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा है, और ना ही किसी ने मायके में सम्मान किया है सती का। सिर्फ अगर कोई प्रेम से मिला है तो सादर भले ही मिली एक माता, भगनी देखी बहु मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने जब देखा तो और हंसी उड़ाने लगी कि देखो इसको बुलाया नहीं गया, बिना बुलाए मुंह उठा करके चली आई। और दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने तो किसी भी प्रकार का माता सती अपनी पुत्री से कुशल क्षेम पूछा नहीं, लेकिन जब देख लिया कि बिना बुलाए आ गई, तब तो महाराज वह आग बबूला हो गया, उसके शरीर में आग लग गई, क्रोधित हो गया। अब इधर माता बड़ी प्रेम से मिली। अच्छा, वह साधारण कोई स्त्री नहीं है, सती जो है जगदम्बा है, जगत जननी है, आदि शक्ति है, पराम्बा है। साधारण स्त्री होती तो शायद मान और अपमान से उनको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता, लेकिन माता सती, उनके मन में तनिक भी खेद नहीं हुआ कि मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया। माता बड़ी प्रेम से मिली, क्योंकि माता के समान कोई और हो ही नहीं सकता संसार में। माता सती ने अपनी मैया से निवेदन किया है कि अरे मैया, मुझे ले चलो, यज्ञ भूमि का दर्शन कराओ, जहां मेरे पिता ने बड़ा भारी यज्ञ वेदी की रचना किया है। माता जगदम्बा को लेकर के यज्ञशाला में आती हैं। आज जगत जननी ने, माता सती ने यज्ञ भूमि के चारों ओर घूम घूम कर यज्ञ का निरीक्षण किया है सज्जनों। और चारों तरफ उन्होंने जब घूम घूम करके देखा, उन्होंने क्या पाया कि सभी छोटे छोटे देवताओं से लेकर बड़े बड़े देवताओं का स्थान है, भाग है। लेकिन इन स्थानों में कहीं भी मेरे स्वामी, मेरे इष्ट, मेरे नाथ, मेरे आराध्य महादेव का स्थान
नहीं दिखाई दे रहा। तब माता सती अपने पिता के सेवकों को बुलाती हैं और उनको बुला करके पूछती हैं कि भगवान शंकर का स्थान कहाँ पर है। सेवकों ने कहा, मैया आपके पिता ने भोले बाबा का स्थान, भोले बाबा का भाग इस यज्ञ में नहीं रखा है। भोलेनाथ को उन्होंने अपने इस यज्ञ में स्थान ही नहीं दिया किसी भी प्रकार का। जैसे ही माता सती ने सज्जनों सेवकों के मुख से ऐसे वचन को सुना है, माता सती एकदम कांप जाती हैं। उनका पूरा शरीर क्रोध की अग्नि से जलने लग गया। माता सती को इतना क्रोध आ गया कि वह अपने पिता से कहती हैं कि हे पिताजी, आप उस शिव से द्रोह करती हैं जिनका 2 अक्षर का नाम शिव एक बार भी जिस जीव के मुख से निकल जाता है उसका ताप, संताप, पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। आप उन शिव से द्रोह कर रहे हैं। अरे सब तो देव हैं, लेकिन वह मेरे महादेव, वह महादेव हैं, देवों के भी देव हैं। माता सती के हृदय पर बड़ा ही क्रोध है। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आप शंभुनाथ भगवान शंकर से द्वेष रखते हैं। आपका यह यज्ञ अब कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अब इस यज्ञ को किसी के सामर्थ्य नहीं है कि इस यज्ञ को पूर्ण कर दे। अब यह यज्ञ विध्वंस ही होगा। तब तो दक्ष और भगवान शंकर को अपशब्द कहने लगा। माता सती क्रोध से जलते हुए कहने लगी, रे दक्ष, शास्त्र तो यह उपदेश करता है कि संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तहां असीमर जादा, काटिय तासु जीव सुब सही, श्रवण मूद न तो चलई पर आई। अगर बस में है तो जो स्वामी की निंदा करने वाला है, गुरु की निंदा करने वाला है, आचार्य की निंदा करने वाला है, भगवान की निंदा करने वाला है, उसकी जिह्वा को काट ले। अगर जिह्वा नहीं काटता तो वहां से आंख और कान बंद करके चला जाए, उनका निंदा ना देखे और ना सुने। और आप मेरे जन्मदाता हैं इस शरीर के, इसीलिए मैं आपकी जिह्वा नहीं काट सकती, लेकिन अब मैं आपके द्वारा इस उत्पन्न इस शरीर को भी नहीं रख सकती। इस प्रकार भगवान शंकर का अपमान माता सती नहीं सहन कर पाई और भगवान शंकर का ध्यान करके माता सती क्रोध में आकर के अपने दाहिने पैर के अंगूठों को धरती पर रगड़ा है और उससे एक विशाल योगाग्नि प्रकट भई है। उसी योगाग्नि में माता सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। माता सती का शरीर धू धू करके जलने लग गया है। उसी समय महाराज भगवान शंभुनाथ को यह पता चला और जैसे ही शंभुनाथ ने सुना कि सती शरीर त्याग कर दी हैं यज्ञ में जाकर के, तब भगवान शंकर को भी अपार क्रोध प्रकट हुआ है और वह क्रोध ही वीरभद्र के रूप में जगत में विख्यात हुआ। और वीरभद्र आकर के दक्ष के उस विशाल यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। जितने भी वहां पर उपस्थित देवता, ऋषि, मुनि, ऋत्विज, आचार्य हैं, सबको दंडित किया है वीरभद्र ने और यज्ञ विध्वंस करके वह शिवगण सब कैलाश को लौट आए। तो सज्जनों, जो यज्ञ, जो महोत्सव किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, वह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं होता। यह तो हमारी आर्ष परंपरा है। यज्ञ का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यज्ञ तो सर्वे भवन्तु की भावना से किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अब माता सती ने जब देह त्याग किया है, उस समय भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना की है कि हे भगवान, मुझे जन्म जन्म भगवान शिव की ही दासी बनाइएगा, मुझे पति रूप में वही प्राप्त हो। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बरु मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान से यह वरदान मांगती हैं और इसका परिणाम यह रहा कि अगले जन्म में वह हिमाचल के घर मैना के पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण करती हैं सज्जनों। और जब जगदम्बा ने, माता पार्वती ने पर्वत के यहाँ पर जन्म लिया, पर्वत यानी हिमाचल के यहाँ पर, तब उस पर्वत हिमाचल का भाग्य कहना ही क्या। वहां पर सभी प्रकार की संपत्ति वैभव प्रकट हो गया। एक बार विचरण करते हुए नारद मुनि वहां पर पहुंच गए तो पर्वतराज ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया है और नारद जी को बिठाकर उनका पाद्य अर्घ से पूजन किया है। अपनी कन्या पार्वती को बुलाया है, प्रणाम करवाया है कि महाराज जी को प्रणाम करो। और देवर्षि नारद से निवेदन किया है कि हे नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वत्र आपकी गति है। आप मेरी पुत्री की रेखा देख करके बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा। जैसे ही नारद जी ने मैया पार्वती के हाथ की रेखाओं को देखा है, वह पार्वती जी के सुंदर यश की, गुणों की प्रशंसा करने लग गए हैं। कहने लगे, धन्य है पर्वतराज, हे पर्वतराज और रानी मैना, आप दोनों बड़े बड़भागी हैं। साक्षात जगदम्बा की आपके घर पर कृपा हुई है। इनके अंदर सब गुणों के लक्षण हैं, सब गुण ही गुण हैं, बस एक छोटा सा दोष दिखाई दे रहा है। अच्छे ज्योतिषी का यही लक्षण है, पहले वह गुणों का ही वर्णन करते हैं। नारद जी भी पहले गुणों का बखान किए, उसके बाद कहने लगे कि एक थोड़ा सा दोष भी दिखाई दे रहा है। बोला क्या? कहने लगे, नारद जी ने बताया कि आपकी कन्या तो बड़ी सुलक्षणा है, बड़ी सुयोग्या है, बड़ी भाग्यशालिनी है, और इसका जो पति होगा लेकिन वह थोड़ा उदासीन होगा, जटाजूट धारी होगा, नंग धड़ंग रहने वाला होगा, कपड़ा भी नहीं पहनेगा, सांपों का श्रृंगार करेगा, भिक्षुओं को गले लगाएगा, और तो और वह भूत प्रेतों के संग शमशान पर रहने वाला होगा। हे भगवान, नारद जी ने जब वर्णन किया, दोनों जो है पति पत्नी राजा रानी ने अपने हाथ अपने सर पर रख लिए, बोले हे भगवान, अभी तो आप कह रहे थे महाराज जी कि मेरी पुत्री बड़ी भाग्यशालिनी है, बड़ी सुयोग्या है, और इस प्रकार का जिसको पति मिल जाएगा तो वह कहाँ बड़ी भागनी रह जाएगी, उसका तो भाग्य फूट जाएगा, ऐसा पति मिलेगा तो। नारद जी ने कहा, अरे मैया, हम क्या करें, जो रेखा बता रही है वही हम बताएंगे, हम अपने से तो कुछ नहीं बता रहे। लेकिन हाँ, एक बहुत सुंदर उपाय है जिसके कारण इनके सारे दोष गुणों में परिवर्तित हो सकते हैं। बोले कैसे? बोले यह सारे दोष जो मैंने अभी आपको गिनाया, यह सब उस भगवान शंकर के अंदर भी घटित होते हैं। अगर इनका विवाह आपकी पुत्री का भगवान शंकर से हो जाए तो सारे अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि जितने लक्षण आपको अभी बताए गए हैं यह सारे लक्षण भगवान शंकर में घटित होते हैं, और भगवान शंकर में जाने के बाद वह अवगुण भी गुणों में सुशोभित हो जाते हैं। यह सारे भगवान शंकर के गुण हैं। अन्य लोगों के तो जीवन में आएंगे तो अवगुण हो जाएंगे, लेकिन वह साधारण नहीं है, ना तो वह देव हैं, वह देवों के देव महादेव हैं, इसलिए वह अवगुण भी वहां जाने के बाद सुशोभित हो जाते हैं, गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तब माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवर्षि नारद से निवेदन किया है कि हे ईश्वर, मुझे क्या करना होगा, बतलाइए भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। तब देवर्षि नारद ने मैना मैया से कहा है कि हे देवी, जो तापु कर कुमारी तुम्हारी, भाब्यू मेटी सकहीं त्रिपुरारी।
जो आपकी पुत्री उनको पाने के लिए तप करे, तो भगवान शंकर तो भाग्य यानी विधाता का जो लेख रहता है उनके अंदर इतना समर्थ है कि भाभी हूं मेट से कहीं त्रिपुरारी, वह भाग्य के लिखे हुए को भी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन को तपस्या का संकल्प लेकर के घर से महल से निकल पड़ती हैं सज्जनों। और वन में जाकर के देवी ने उन पार्वती मैया ने ऐसा दारुण तप किया है कि वर्णन से परे है। अच्छे अच्छे तपस्वी भी भगवती की तपस्या के सामने नतमस्तक हो गए। जगदम्बा ने जिस स्थान पर तपस्या करना प्रारंभ किया वहां का वातावरण इतना दिव्य हो गया कि वहां पर जो वैर, जो जीवन जन्म से ही अपना वैर भाव लेकर प्रकट होते हैं, जैसे सिंह है, गाय है, बिल्ली है, चूहा है, इस प्रकार यह सारे पशु पक्षी जीव भी सब अपना अपना बैर छोड़ करके वहां पर सब एक साथ ही बैठते थे। सिंह और गाय एक ही सरोवर पर एक साथ जलपान करते थे। यह है भगवती के तपस्या का प्रभाव। और तो और भगवती ने हजारों वर्षों तक इतना बड़ा घोर तप किया है। पहले तो कुछ शाक फल खाया है, फिर वह भी खाना बंद कर दिया, पत्तों को खा करके बड़ी भारी तपस्या किया जगदम्बा ने। और जब पत्तों को खाना भी छोड़ दिया माता पार्वती ने, तब इनका एक नाम पड़ गया अपर्णा। बोलिए अपर्णा मातु की जय। यह भगवान शंकर बड़े मगन है समाधि में। तारकासुर नाम का असुर यह बड़ा अशांति फैला करके रखा है, देवताओं को बड़ा कष्ट दे रहा है। देवता दुखी हैं, परेशान हैं। तारकासुर का वध होगा तो भगवान शंकर के पुत्र से होगा। भगवान शंकर समाधिस्थ हैं, विवाह होगा तभी पुत्र होगा। अब भगवान शंकर की समाधि कौन तोड़े, उनको समाधि से कौन जगाए, क्योंकि तीसरा नेत्र भी है। सब डर रहे हैं भोलेनाथ से। तब देवताओं ने एक युक्ति निकाली, काम को बुलाया है, काम को समझाया है कि एक काम करो, जाओ महादेव की समाधि को भंग करो। काम भी प्रसन्न हुआ कि चलो अच्छा काम मिल गया, खाली बैठे थे। काम ने अपने धनुष बाण को उठाया है और अपनी सवारी को लेकर के वसंत आदि अपने सहचरों को लेकर और भगवान शंकर को समाधि से विरत करने के लिए वह चल पड़ा है। और जाकर के काम ने अपने बाणों को चढ़ाया है अपनी धनुष पर। जैसे ही काम ने अपना प्रभाव को फैलाया है, कहते हैं जीव जगत की स्थिति बिगड़ गई सज्जनों। ऐसी स्थिति हो गई कि सारी सृष्टि कांप गई काम के उन बाणों से। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जादि तजी भय सकल बस काम। बोले जितने भी जीव थे चर अचर सब के सब काम के वशीभूत हो गए और सब अपनी अपनी मर्यादा को भूल गए। इसके बाद भगवान शंभु पर किस प्रकार वह बाणों का अपना प्रहार करता है काम, और उसके बाद कामारी कहलाते हैं भगवान शंकर। क्योंकि काम का फिर पता नहीं चलता कहाँ गया काम। काम को ही भस्म कर दिया महादेव ने और कामारी नाम से विख्यात हुए। त्रिपुरों को भी नष्ट किए तो त्रिपुरारी हुए, ऐसे ही कामारी कहे जाते हैं। इसलिए वह वृत्तांत हम अगले दिवस कल के दिवस में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए भगवान महादेव की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। चलिए काफी चौपाई हो जाती हैं, आप लोगों को याद करना है और जितना याद हो उतना ही सुनाना है, देख करके किसी को नहीं सुनाना है। ये सूचना बार बार दिया जा रहा है। चलिए हमारे सबसे पहले विशाल जी सुनाएंगे, विशाल जी के बाद हमारे झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनके बाद वाजपेयी जी हैं, उनके बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं,
और सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, नंदा देवी जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, चमन लाल भारद्वाज जी हैं, और रसिका शर्मा जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, और श्रेया दीक्षित जी हैं, देवेश मिश्रा जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, पावनी जी हैं, ठीक है, चेतना देवी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। नियति जी हैं, विशाल जी का स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। सती कीन्ह सीता कर बेसा, सिर शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जौन अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। एहि तन सीतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। झा जी हमारे सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी। काम कुसुम धन सायकलिंग काम कुसुम धन सायकलिंग सकल भुवनायक ने बस सकल भुवनायक ने बस राधे राधे गुरु जी। ठीक है, वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हे कृग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किमि जाई परीक्षा लेहु। पट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर जी। एक बार त्रेता जग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। राम कथा मुनि कज बरज बखानी, सुनु महेश परम सुख मानी। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। हमारे द्विवेदी जी सुनाएंगे, अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। चमन लाल जी हैं, ऋषिका शर्मा जी हैं, देवेश जी हैं। गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, चमन लाल जी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणामु तुम्हारी ही नाई। सती कीन सीता कर भेषा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु
होई अनीति। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। रसिका शर्मा जी, देवेश जी। जय गुरु जी, राधा राधा प्रणाम। हाँ जी, देवेश मिश्र जी सुनाए। जोरि पाने प्रभु के न प्रणाम, पिता समेत लेन निज नाम। जहाँ चित वही तब प्रभु आसीना, से बह सिद्ध मुनि से प्रवीणा। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। राधा राधा गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। रसिका शर्मा जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जय गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु, शम राम धाम सिधावहि। बहुत सत सुंदर। पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरई। दारुण अभिदा पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरई। मेरे राम। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। श्रेया दीक्षित जी, आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ही खग मृग ही मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो कि मैं जाई परीक्षा लेहूं। हुई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावई साखा। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। लक्ष्मी जी सुनाएंगी। लक्ष्मी जी के बाद नंदा देवी जी हैं और फिर इंदु शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जहाँ चित वही तह प्रभु असीना, से वही सिद्ध मुनि प्रवीणा। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करहु प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब शंकर दे उदरी धा, सती चुकी न चरित सब जाना। सती की न सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करौ सती सन प्रीति, मेटहि भगति पथु नीति। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। नहीं को अस जन्म जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। राधे राधे। आज से 3 लोगों का और नामांकन हो चुका है। अवध बिहारी जी हमारे हैं। अवध बिहारी जी के साथ संजीव दुबे जी हैं, और संजीव दुबे जी के साथ और एक लोग किनका हुआ है, भूल गए नाम उनका। चलिए, अभी शायद जुड़े तो नहीं है ना वो। ठीक है। संजीव दुबे जी हैं और एक लोग कोई है। ठीक है, संजीव जी आप भी सुना दीजिए। गुरु जी राधे राधे। हाँ।
एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गुरु जी राधे राधे। वाह भाई संजीव जी, श्लोकों में जितनी कठिनता थी और चौपाई में उतना ही आनंद है। आपका ही गुरु जी आशीर्वाद है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अवध बिहारी जी सुनाएंगे, अमित तिवारी जी सुनाएंगे। अच्छा, इंदु शर्मा जी जुड़ी हुई है, ठीक है। नाम प्रथम। प्रणाम गुरु जी। हाँ, जी प्रणाम। सुनाइए। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जिगावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपा ही मनोहर जानि जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। प्रणाम गुरु। ठीक है, नंदा देवी जी सुना चुके हैं। नंदा देवी जी जी राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। जोरी पानी प्रभु तिन्ह प्रणाम, पिता समेत लिन निज नाम, कहेहु भोरी कहावर सकेतु, विपिन अकेली फिरहु केहु हेतु। चेतना देवी जी, अमित तिवारी जी।